नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम लोग बोर के एटॉमिक मॉडल पर चर्चा करेंगे। देखते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल जो है ये क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड पहला एटॉमिक मॉडल था। क्वांटम थ्योरी पर इसके पहले के जो एटॉमिक मॉडल्स थे, जे थॉमसन का था, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था, उनमें क्वांटम थ्योरी को यूज नहीं किया गया था। वे एटॉमिक मॉडल क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड नहीं थे। लेकिन ये जो मॉडल हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, बोर का एटॉमिक मॉडल, यह एटॉमिक मॉडल प्लांक के क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड है और क्वांटम थ्योरी को सबसे पहले इसी एटॉमिक मॉडल में यूटिलाइज किया गया था। इसलिए इस एटॉमिक मॉडल को हम क्वांटम मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसी एटॉमिक मॉडल में प्लांक के क्वांटम थ्योरी को यूटिलाइज किया गया था। इसलिए इस मॉडल को हम क्वांटम मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं। फर्स्ट एटॉमिक मॉडल ये है, which is based on the प्लैंक क्वांटम थ्योरी। यह पहला एटॉमिक मॉडल है जो प्लैंक के क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड है। इसके पहले के जो एटॉमिक मॉडल्स थे उनमें कहीं पे क्वांटम थ्योरी को यूटिलाइज नहीं किया गया है। इसलिए इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, इस एटॉमिक मॉडल को क्वांटम मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। देखिए, इस एटॉमिक मॉडल में बेसिकली जो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल्स के ड्रॉबैक्स थे उसी को एक्सप्लेन किया गया है और बोर ने प्लांक के क्वांटम थ्योरी के आधार पर रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक को एक्सप्लेन कर किया है। यहां पर देखिए, बोर ने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक को एक्सप्लेन करने के लिए, ड्रॉबैक क्या क्या थे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के, जो मेन दो ड्रॉबैक्स थे उसमें एक था एटम की स्टेबिलिटी और दूसरा था ओरिजिन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। इन दो ड्रॉबैक्स को एक्सप्लेन किया है यहां पर बोर ने प्लैंक के क्वांटम थ्योरी के आधार पर। इन्होंने क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेशनरी ऑर्बिट का कंसेप्ट किसने दिया था? तो बोर ने रदरफोर्ड के ड्रॉबैक को एक्सप्लेन करने के लिए प्लांक के क्वांटम थ्योरी के आधार पर, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर एक न्यू कंसेप्ट दिया और वो कौन सा कंसेप्ट है? कंसेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट। देखिए, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के जो ड्रॉबैक्स थे, कौन से ड्रॉबैक्स थे? एक ड्रॉबैक था रदरफोर्ड के अनुसार आइटम अनस्टेबल होना चाहिए, बट आइटम रियल में कैसा होता है? स्टेबल होता है। तो आइटम की स्टेबिलिटी क्यों है, आइटम क्यों स्टेबल होता है, इसका एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड के पास नहीं था। और दूसरा, ओरिजिन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। हम जब एटॉमिक स्पेक्ट्रा लेते हैं तो लाइन स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं प्राप्त होता। रदरफोर्ड के अनुसार एटॉमिक स्पेक्ट्रा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, बट रियल में एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमें कैसे मिलता है, किस प्रकार का लाइन स्पेक्ट्रम? तो बोर ने किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक क्वांटम थ्योरी, प्रोपोज अ न्यू कंसेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट। प्लैंक के क्वांटम थ्योरी के आधार पर इन्होंने रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक न्यू कंसेप्ट दिया और वो कौन सा कंसेप्ट है? कंसेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होते हैं और इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है? देखिए, आगे इस पे चर्चा होगी। इन्होंने बताया, बोर ने बताया कि जिस प्रकार से रेडिएंट एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, अर्थात एनर्जी का एमिशन डिस्क्रीट पैकेट के रूप में होता है, कंटिन्यूटी में नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार से इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड होता है, अर्थात एक डिस्क्रीट वैल्यू का मल्टीपल होता है
और एंगुलर मोमेंटम इन्होंने बताया लाइक एनर्जी, जिस प्रकार से रेडिएंट एनर्जी क्वांटाइज होती है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो क्वांटाइज्ड। इन्होंने बताया, बोर ने बताया, किसके आधार पर, प्लांक के क्वांटम थ्योरी के आधार पर इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से रेडिएंट एनर्जी क्वांटाइज होती है, ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड होता है। इन्होंने बताया एंगुलर मोमेंटम mvr ये कितना होता है, h/2 या उसका मल्टीपल यानी nh/2 के बराबर होता है, जहां n जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसकी वैल्यू 1 2 3 कोई भी होल नंबर फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी हो सकता है। अब देखिए आगे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से रेडिएंट एनर्जी क्वांटाइज होती है, ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज होता है, और इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2 या उसका मल्टीपल होता है। ठीक है, जहां पे n क्या है, n को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, और इसकी वैल्यू करेस्पॉन्ड करता है किसको, सेल के सीरियल नंबर को न्यूक्लियस साइड से। देखिए आगे थोड़ा सा बढ़े, जैसे n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये करेस्पॉन्ड करता है सीरियल नंबर ऑफ सेल, सेल के सीरियल नंबर को, सीरियल नंबर ऑफ सेल्स फ्रॉम न्यूक्लियस साइड। जैसे ये न्यूक्लियस है और ये डिफरेंट सेल, ये ढेर सारे सेल हैं। अगर हम न्यूक्लियस साइड से देखें तो ये पहला सेल है, तो इस सेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होगा, ये दूसरा, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, ये 3, ये 4, और इस तरह से nवें सेल तक चलें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पर n है। ठीक है ना, तो पहले सेल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा ये h/2 के बराबर होगा। दूसरे सेल के लिए n की वैल्यू 2 है तो एंगुलर मोमेंटम 2h/2। तीसरे सेल के लिए 3h/2, 4h/2 या nh/2। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, उस इलेक्ट्रॉन का या ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम h/2 का मल्टीपल होता जाता है, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, इस प्रकार से। ठीक है, आगे देखते हैं, यदि हम न्यूक्लियस से दूर चलें, ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज करता है जब हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं। भी क्वेश्चन पूछा गया है, जब हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, हमने बताया पहला कि जिस प्रकार से रेडिएंट एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, और इसका जो वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू h/2 होता है। जैसे जैसे हम नेक्स्ट ऑर्बिट में चलते जाते हैं, इसका एंगुलर मोमेंटम h/2 का 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम्स यानी मल्टीपल होता जाता है। हम जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, यानी यहां से जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम बढ़ता जा रहा है। इसका h/2 है, इसका 2h/2, इसका 3h/2, 4h/2, h/2 का मल्टीपल होता जाता है। लेकिन दो सक्सेसिव ऑर्बिट्स, एक के बाद एक आने वाले ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम का जो डिफरेंस है वो h/2 ही होता है। तो हम कहें, हम जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का या ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम तो बढ़ता है, लेकिन दो सक्सेसिव ऑर्बिट्स के एंगुलर मोमेंटम का जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है, और कितना होता है, h/2 के ही बराबर होता है। इसकी वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होता है, हमेशा दो सक्सेसिव, एक के बाद एक आने वाले ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंस h/2 के बराबर होता है। ठीक है ना, difference between angular momentum of two successive orbits remains same, that is
h/2 के। देखिए h/2 को हम h क्रॉस से भी डिनोट करते हैं। h/2 को h क्रॉस, h लिख करके प्लैंक कांस्टेंट को ऐसे क्रॉस कर देते हैं तो h क्रॉस। इसे हम रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं और इसकी वैल्यू 1.055 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड के बराबर होता है। अब आते हैं, देखिए हमने देखा कि न्यूक्लियस के अराउंड जितने ऑर्बिट्स होते हैं उनका एंगुलर मोमेंटम h/2 या उसका मल्टीपल होता है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम h/2 के मल्टीपल में बढ़ता जाता है। यहां तक हम लोगों ने देखा। आगे बोर का कहना है कि न्यूक्लियस के अराउंड ढेर सारे ऑर्बिट पॉसिबल है, बट इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2 हो या उसका मल्टीपल हो। ठीक है, और इन्होंने बताया कि जिन ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम h/2 या उसका मल्टीपल होता है या हम कहें nh/2 होता है, वो ऑर्बिट जो है स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाते हैं। और जब तक इलेक्ट्रॉन किसी एक स्टेशनरी ऑर्बिट में रह करके न्यूक्लियस की परिक्रमा करता है, रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, तब तक वह एनर्जी का इमिशन नहीं करता। इसलिए इन ऑर्बिट्स को हम क्या कहते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट। तो नेक्स्ट देखिए, दो देयर आर न्यूमरस ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। इनका कहना है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ ढेर सारे अनेक ऑर्बिट्स हैं, बट इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिनका एंगुलर मोमेंटम कितना है? h/2 या इसका मल्टीपल होता है। ठीक, और इसके अलावा किसी ऑर्बिट में नहीं रहता। आगे इनका कहना है कि जिस ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम h/2 या nh/2 होता है वे ऑर्बिट स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाते हैं। और इलेक्ट्रॉन जब तक किसी एक स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, अर्थात किसी एक स्टेशनरी ऑर्बिट में रह करके न्यूक्लियस के अराउंड चलता रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन while revolving in a stationary orbit never emit energy। इनका कहना है कि इलेक्ट्रॉन जब तक किसी एक स्टेशनरी ऑर्बिट में रहता है एनर्जी का कभी इमिशन नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी का इमिशन कब करता है? जब एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरे स्टेशनरी ऑर्बिट में जंप करता है। इलेक्ट्रॉन इमिट एनर्जी व्हेन in the form of discrete packets यानी photons। इलेक्ट्रॉन एनर्जी का एमिशन सेपरेट इंडिविजुअल्स डिस्क्रीट अलग अलग पैकेट्स के रूप में करता है। कब? जब यह जंप करता है फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू अनदर। इनका कहना है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी का इमिशन तब करता है जब यह एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरे स्टेशनरी ऑर्बिट में जंप करता है, अर्थात यह कंटिन्यूअस एनर्जी का इमिशन नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी का इमिशन कब करता है? देखिए, ये पहला ऑर्बिट, इसके प्रिंसिपल क्वांटम n1, ये दूसरा ऑर्बिट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n2, इसका एनर्जी लेवल E1, इसका एनर्जी लेवल E2। जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी वाले से हायर एनर्जी में जाता है तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करता है, और जो स्पेक्ट्रा हमें मिलता है उसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। और जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर में आता है तो एनर्जी का इमिशन करता है, इसे हम इमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। जो फोटॉन निकलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी या उसका वेवलेंथ क्या होगा? दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी का जितना डिफरेंस है डेल्टा E, ये किसके बराबर होगा? E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 के। और ये फोटॉन के रूप में एनर्जी का डिफरेंस जो है वो एनर्जी निकलेगी, इसकी एनर्जी फोटॉन की h न्यू या hc/λ के बराबर होता है। ये रहा बोर के एटॉमिक मॉडल का जो कुछ बेसिक पॉइंट्स थे। अभी इससे ढेर सारी चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी तक बोर के एटॉमिक मॉडल के जो हमने डिफरेंट बेसिक पॉइंट्स देखा उस पर हम जो है कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं।
पहला क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के केस में कौन सा विकल्प, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। इट इज अ पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, बात सही है, ये तो ठीक है। इट हैज वेव लाइक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन के साथ वेव का भी कैरेक्टर जुड़ा होता है, ये भी सही है। इट गिव एनर्जी व्हाइल मूविंग इन एन ऑर्बिट, यह जब यह किसी ऑर्बिट में चलता है तो एनर्जी का इमिशन करता है ना। बोर ने यही तो कहा कि इलेक्ट्रॉन जब तक किसी एक पर्टिकुलर स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है कभी भी एनर्जी का इमिशन नहीं करता है। यह एनर्जी का इमिशन तब करता है जब एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरे स्टेशनरी ऑर्बिट में जंप करता है, ठीक है ना। जब किसी ऑर्बिट में, जब एक ऑर्बिट में रहता है तब एनर्जी का इमिशन नहीं करता, अर्थात ये पॉइंट क्या है, गलत है। अगला, इट्स मोशन इज ग्रेजुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये भी सही है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड आरोपित करते हैं किसी इलेक्ट्रॉन पर तब इसका जो मोशन है, जो रेवोल्यूशन है वो प्रभावित होता है, तो ये थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड होता है, प्रभावित होता है बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, तीसरा विकल्प, तीसरा स्टेटमेंट गलत है और जो गलत है वही सही विकल्प है, क्योंकि नॉट करेक्ट हमें ढूंढना है, हमें कौन सा ऑप्शन ढूंढना है, नॉट करेक्ट, तो यही नॉट करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, if an electron is moving around the atomic nucleus in nth orbit with a velocity v, the value of n will be। कोई इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है, सपोज कर लें ये nवीं ऑर्बिट है, nth ऑर्बिट है और इसी में इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब देखिए अगर ये v वेलोसिटी से चल रहा है तो इस पे दो फोर्स काम करता है, एक सेंट्रीफ्यूजल, एक सेंट्रीपिटल। सेंट्रीफ्यूजल और सेंट्रीपिटल एक, और दूसरा इसका एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, यहाँ जो n की वैल्यू है एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में दिया है, तो m एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू होता है nh अपान 2 पाई के। n की वैल्यू हमें फाइंड करना है, h अपान 2 पाई इधर को कर दें तो 2 पाई mvr अपान h इक्वल टू n की, n की वैल्यू 2 पाई mvr अपान h, यानी विकल्प b सही है, ठीक है ना। हमें अगर n की वैल्यू चाहिए, ये h है ध्यान देंगे, और ये n है, n की वैल्यू चाहिए तो n को यहीं रखते हुए इसको इधर कर दें तो 2 पाई ऊपर और h नीचे, ये मिलेगा, तो इसमें विकल्प ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, an angular momentum of electron if electron is in the orbit whose energy is minus 3.4। अगर किसी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम कितना है, -3.4 है, तो उस ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा। देखिए ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा, इस तरह से ढेर सारे ऑर्बिट होते हैं, इनका एनर्जी आगे अभी हम कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे। पहले ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, दूसरे की -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरे की क्या होता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है। तो इन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अर्थात इलेक्ट्रॉन इस सेल में है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम ये कितना होता है, ये होता है NH अपान 2 पाई, यही होता है।
एन की या हम इसको लिख सकते हैं एन एच क्रॉस के, एच अपान 2 पाई एच क्रॉस के बराबर होता है, या हम कह सकते हैं एन की वैल्यू क्या है 2, तो हम ले लें 2, और एच क्रॉस की वैल्यू 1.055 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.10 आ जाएगा। 2.10 इंटू 10⁻, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2.1 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड आएगा। ये रहा। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें देखिए द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 7th बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, 7th बोर ऑर्बिट में है, हाइड्रोजन के 7th ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, ये एंगुलर मोमेंटम ये होता है NH अपान 2 पाई के, यह है NH अपान 2 पाई। तो n की वैल्यू 7th ऑर्बिट में है तो n की वैल्यू 7 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 7h अपान 2 पाई के। तो 2 से 7 को काट देंगे तो 3.5h अपान 2, सॉरी 2 से ये कट गया है ना, तो ये हो जाएगा h 3.5 h अपान पाई के। ठीक है, 3.5 h, अच्छा सॉरी यहां पर देखिए 3.5 h अपान पाई वाला विकल्प नहीं दिया है, बल्कि इतने को हम क्या किससे डिनोट करते हैं, एस क्रॉस से ना, एस क्रॉस से डिनोट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं 7 एच क्रॉस के, तो ये वाला हमारा विकल्प सही हो जाएगा 7 एच क्रॉस, या तो 7 एच क्रॉस कहें या 3.5 एच अपान पाई कहें, या 7h अपान 2 पाई, या 3.5h अपान पाई, या 7h क्रॉस, ये तीनों सेम है। ठीक है, तो ये विकल्प डी सही है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपान 2 पाई। जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो h अपान 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, उसका 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स ये है। नेक्स्ट देखिए, अगला है लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एडजेसेंट ऑर्बिट। दो एडजेसेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंस क्या होगा हाइड्रोजन एटम में। अभी हमने देखा था, सपोज कर ले न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, इसका एंगुलर मोमेंटम h अपान 2 पाई, इसका 2h अपान 2 पाई, इसका 3h अपान 2 पाई है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, h अपान 2 पाई। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, h अपान 2 पाई। तो दो सक्सेसिव ऑर्बिट्स के एंगुलर मोमेंटम का टू एडजेसेंट ऑर्बिट्स के एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंस क्या होगा, h अपान 2 पाई के होगा। ये रहे कुछ 2-4 क्वेश्चन जो इस पे बनते हैं। अब आगे हम बोर के एटॉमिक मॉडल के आधार पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करेंगे। ढेर सारी एटॉमिक प्रॉपर्टीज हमें इनके आधार पर कैलकुलेट करनी है। स्पेक्ट्रा देखेंगे, लेकिन 1 बाय 1 इनको नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। आज यहीं पर, धन्यवाद सभी को।